जिंदा साहब, अब ठीक है ना? अब इतनी सारी चोटी ली उस विक्रांत ने किया ना जिंदा साहब, उसे छोड़ेंगे नहीं हम जिंदा डोंट साहब। वरी अबाउट इट गुड्डन, प्लीज। छोटी मोटी चोटें हैं, ठीक हो जाए। ये छोटी चोट है, आपको छोटी लग रही है ये हाँ आपको जिंदा गुड्डन, साहब। पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए बैंक लूटने की क्या जरूरत तो थी? और क्या करते हम? गुड्डन, इतना बड़ा खतरा, ये रिस्क क्यों लिया तुमने? लेकिन ये सब क्या है? आपके लिए ना हम रिस्कों का पहाड़ चढ़ सकते हैं, अब ठीक है ना जिंदा साहब? हमें ना बहुत डर लग रहा था, बहुत सारी टेंशन हो गई थी। और अब यहाँ पर क्यों आए हैं? आपको पता है कितना खतरा है यहाँ पर? एक मिनट, मेरी गुड्डन मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल सकती है, लेकिन वो अगर मुसीबत में हो तो मैं उसे अकेला छोड़ दूं। ये रिलेशनशिप 50-50 है गुड्डन, याद है ना? या भूल गई? आप भी ना जिंदा साहब, हमें ना बहुत डर लग रहा था, आपको पता है? रिश्ता भले हमारा 50-50 है, पर आपको देखते ही ना ऐसे जान हमारी 100 तक चार्ज हो गई। मेरे होते हुए मेरी गुड्डन कमजोर पड़ जाए, ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। ऑलराइट। आपको पता है लुटेरे ना बहुत खतरनाक है, इन लोगों ने हमें इतना भगाया ना, इतना भगाया, तो पकड़ पकड़ के हमें खींच रहे थे। तुम यही रखो गुड्डन, इस गुंडा गैंग की तो मैं बैंड बजा के नहीं, इन्हें भी पता चले कि मेरी गुड्डन को छूने का नतीजा क्या होगा। बहुत बहुत खतरा है। क्या बात है, क्या प्लानिंग रची है ना तुम लोगों ने? दुर्गति, सासू माँ ठीक तो होंगी ना? मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, पीछे भी नहीं है, क्या होगा? पता नहीं लक्ष्मी क्या होगा। ए टीम भाऊ, चुप! बोला ना कोई बात नहीं करेगा। जी? ये दोनों मियां बीवी हमें बेवकूफ बना रहे थे। बहुए तो बहुए, पति परमेश्वर भी इस लूट में शामिल है। हाँ, मुझे तो लगता है पूरा खानदान ही चोरों का है। बड़ा उछल रही थी ना तू, इंडिया की यंगेस्ट सास, और तुम पति परमेश्वर। मेरे लड़के को मारकर तू उसके कपड़े पहनकर अंदर तो आ गया, लेकिन यहां से बाहर सफेद चादर में जाएगा। पर ये मेरी बात... चुप! बहुत हिम्मत है तुझमें। हाँ? तो चल, कोशिश करके देख। क्या बोला? फिर से बोल। कोशिश करके देख। चला गोली। अब तो गया। अपनी अपनी बंदूक के नीचे रखो आप भी। बोल सबको बंदूक के नीचे करने के लिए बोल। सब नीचे कर दो अपने घर। नीचे करो सब। आज के बाद मेरी बीवी या मेरे परिवार को कभी धमकी मत देना, समझा? लक्ष्मी बहू, सारी बंदूकें इस तरफ कर लो, जल्दी। हिलना मत। मजाक समझा था क्या? हाँ? मजाक समझा तुम सबने? और हम तो ना सिर्फ ब्रेड के साथ चीज समझ के खाते हैं तुम जैसों को। जिंदा साहब तो टोस्ट भी करते हैं बेटा, भाई समझ में तुमको? गुड्डन, क्या टोस्ट चीज ब्रेड बोले जा रही हो? वो हमारा कंटिन्यूटी वाला जोक था। अब कैरी ऑन कीजिए, कैरी ऑन कीजिए। पीछे आ जा, पीछे रहो, चल पीछे, पीछे। बैंक को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, भागने का कोई रास्ता नहीं है। वाह, बारातियों का स्वागत करने रिश्तेदार पहुंचे।
अब तुम्हारी असली क्लास लगेगी। चलो आगे चलो। चलो लाइन में सब चलो। इंस्पेक्टर साहब पीछे करो उसका, पकड़ो उसे। वो बैंक का सारा पैसा लेकर भागा है, पकड़ो इंस्पेक्टर उसे। साहब जाने दीजिए, थक हार के खुद ब खुद रुक जाएगा वो। लेकर जाओ इन्हें, ये लो जगह लेकर जाओ। लेकिन गुड्डन जी, वो तो बैंक का सारा पैसा लेकर भागा है। अरे इंस्पेक्टर साहब देखिए, नो फेयर व्हेन गुड्डन इज हियर। आपको पता है उस बैग में जितने भी नोट थे वो सब नकली थे, क्योंकि असली नोटों का बैग तो हमने बाथरूम में इस नकली नोटों के बैग से बदल के उसे छुपा दिया था। क्या? जी, आप सबका पैसा हमारे पास बिल्कुल सेफ। और आपको पता है वो जो लुटेरा भागा है ना, उस बैग में हमने अपना फोन भी रखा है। अब आप बहुत आसानी से पता लगा पाएंगे कि वो पहुंचा कहाँ। लक्ष्मी जी जरा चलाइए अपना जादू और पता करके बताइए कि वो कहाँ पहुंचा है सारे पैसे लेकर। जी सासू माँ। लक्ष्मी जी से लोकेशन लेकर पकड़ो उसे जल्दी। पता जिंदल साहब, हमें ना कभी कभी खुद को बोलने का मन करता है, हम कितना सही दिमाग लगाते हैं। अच्छा मन कहता है कि वाह गुड्डन, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। और देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, मतलब आपको नहीं लगता कैसे हमारा ये दिमाग और इतनी सारी चालबाजी देखकर हमें भी पुलिस स्टेशन खोल ही लेना चाहिए? नहीं इंस्पेक्टर, मैं माफी मांगना चाहता हूं, आपसे ही नहीं बल्कि आप सबसे। इसलिए नहीं क्योंकि मेरी गुड्डन ने आज मेरे लिए बैंक लूटा है, आई मीन ऑफ कोर्स वो तो गलत था ही, लेकिन इसलिए क्योंकि आज आप सबको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। देखिए कभी कभी इंसान मजबूरी में अपने आप को गलत टाइम पर, गलत मोड़ पर, गलत का साथ देते हुए पाता है, लेकिन ये गुड्डन ने साबित कर दिखाया कि कैसे अपनों को बचाते हुए भी गलत को सही किया जा सकता है। आज मैं, मेरा परिवार और आप सब, हम सब जिंदा हैं क्योंकि गुड्डन ने सही टाइम पर प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। और गुड्डन ने यह साबित कर दिया है कि काम की शुरुआत भले ही कितनी भी गलत क्यों ना हो, लेकिन अगर हम में हिम्मत है, जज्बा है और बुराई से लड़ने की ताकत है, तो किसी भी गलत काम को बिल्कुल सही तरीके से खत्म किया जा सकता है। गुड्डन भाई, तुमने तो खुद की तारीफ कर दी, लेकिन अब मैं भी सबके सामने ये ऐलान करना चाहता हूं, I love you, Guddan, and I am really, really, really proud of you. सिर्फ आप ही क्यों? We all are proud of you, गुड्डन जी। इनफैक्ट हमें तो गर्व है कि इंडिया की सबसे यंगेस्ट एंड सबसे डेयरिंग सास हमारे शहर इंदौर से है। Guddan, सासू माँ के लिए तालियां। we are all very proud of you, Guddan. हमें माफ कर देना गुड्डन, हमने आपको और आपके परिवार को इतना भला बुरा कहा, बहुत गलत किया, गलती हो गई हमसे, प्लीज वी आर वेरी सॉरी। गुड्डन जी, आपने असली चोरों को पकड़वा दिया, हमें हमारे पैसे भी वापस मिल गए। सही कहता है इंदौर वाले, गुड्डन से सब हो जाता है। बिल्कुल, हमेशा हो पाता है। तुम भी सीखो इनसे कुछ। अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं और उसे गुंडों से भी बचाते हैं, और तुम बस सारा दिन पकौड़े तलवाते रहो मुझसे। अरे थोड़ा जिम विम जाओ, डोले शोले बनाओ, चोर आए नहीं कि छुप गए बीवी के पीछे। चलो सब लोग अपना काम कीजिए। थैंक यू मिसेस गुड्डन। मिस्टर जिंदल, आप लोगों को पुलिस स्टेशन आकर अपना स्टेटमेंट देना होगा। श्योर, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। ले चलो इन्हें। चलो। गुड्डन, एक बात पूछनी थी तुमसे, पूछूं क्या? पूछिए। यार कोई जादू वादू करती हो क्या तुम? मतलब मुझे बचाने के लिए तुमने पूरा बैंक लूटने की कोशिश करी, फिर बैंक में आए असली चोरों का सामना किया, अपनी जान खतरे में डाली और सबका पैसा भी बचा लिया। मतलब ये सब तुम सोच समझ के करती हो या मतलब यूं ही तुक्के से हो जाता है? मतलब क्या है ये? लेकिन हम आपको ऐसे क्यों बताएं? आप हमें अपनी रेसिपीज के सीक्रेट बताते हैं कोई? नहीं ना, बस सबको खाना बनाकर खिला देते हैं। ऐसे अब ये हमारे टोटके, अब ये हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। बट थैंक यू गुड्डन,
मैं बहुत खुश हूं कि आज तुम, मेरा परिवार, सब लोग, हम सब बिल्कुल सेफ हैं। वरना मेरी वजह से और उस कमीने विक्रांत ने तुम्हारी जान खतरे में डाल दी थी गुड्डन, पूरे परिवार की जान खतरे में डाल दी थी। मैं क्या इतना क्या हो गया आपको? सबसे पहले तो ना आप शांत हो जाइए, और आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है जिंदल साहब। माफी अगर किसी को मांगनी है तो उस विक्रांत को मांगनी चाहिए, जिसने ये सब करने पर हमें मजबूर किया। आपको ढाल बनाकर वो हम सबको नुकसान पहुंचाना चाहता था जिंदल साहब, पर देखिए आप एकदम ठीक है, हमारे सामने खड़े। पता है जिंदल साहब, हमने ना एक चीज तो सीख लिया है, हमारी लॉर्ड कृष्णा ना सब देखते हैं। देखिएगा उस विक्रांत को अपने पापों का भुगतान है ना एक दिन यही करना पड़ेगा। और आप हमें ये सॉरी वॉरी थैंक यू मत बोलिए, उससे हमें अच्छा नहीं लगता है। और अब जब आपने हमें इतना बड़ा, इतना इज्जतदार, इतना प्यारा सा नाम दिया है, गुड्डन, अक्षत, जिंदल, उसका मान नहीं रखेंगे क्या हम? इतना सब तो बनता है। मान तो बहुत बढ़िया सा रखा है तुमने गुड्डन। इंस्पेक्टर जी, इंस्पेक्टर जी, हाँ बस मैं पुलिस स्टेशन आ ही रहा हूँ, पूरी स्टेटमेंट दे दूंगा आगे जी। हाँ जी, ओके। गुड्डन, मुझे जाना पड़ेगा स्टेटमेंट देने के लिए। तुम प्लीज दुर्गा बहू और लक्ष्मी बहू के साथ घर पहुंचो, ठीक है? जी, ध्यान रखिए। मैं मिलता हूँ घर पे आके। विक्रांत, बहुत महान बनने की कोशिश करी, अब मरने का टाइम आ गया। सासू माँ, सासू माँ, मतलब गाड़ी लॉक है। विक्रांत, सासू माँ, निकालने की जा रहा है। हे भगवान, एजे, अब पता नहीं क्या होगा। ये विक्रांत पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है इन्हें। एजे, अब क्या करेंगे? कहाँ ढूंढेंगे सासू माँ को? ढूंढेंगे तो तब ना जब गुड्डन मेरी आंखों से गायब होगी। आज इस कमीने की जान ले लूंगा मैं। एजे, लक्ष्मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब पता नहीं आगे क्या होगा। पता नहीं विक्रांत इन्हें कहाँ लेके गया होगा। मैं एक काम करती हूँ लक्ष्मी, पुलिस को फोन करती हूँ। ये आप सही कह रही है, आप पुलिस को फोन करिए, मैं दादी को फोन करती हूँ। हाँ। हेलो दादी, दादी विक्रांत ने सासू माँ को किडनैप कर लिया। क्या? विक्रांत ने गुड्डन को किडनैप कर लिया? कैसे? दादी मुझे भी नहीं पता कैसे हुआ। पलक झपकी और विक्रांत सासू माँ को किडनैप करके ले गया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, सासू माँ के पीछे एजे गए हैं और हम लोग यहाँ पर हैं। शैतान ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया, पता नहीं क्या करेगा। लक्ष्मी, नहीं लक्ष्मी, एजे का फोन आया था, गुड्डन सासू माँ का पता चल गया है। विक्रांत उन्हें काली मंदिर की तरफ लेके गया है। तो हमें भी चलना चाहिए। हाँ, चलो 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 जल्दी चलो, हम कॉल करते हैं आपको बात। बेटा मेरी बात सुन। चलो। फोन काट लिया। काना, ये तेरी क्या लीला है? मेरी बच्ची को और कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। क्या हुआ दादी माँ? क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, सब ओके है ना? पहले मुझे ना मेरी गुड्डन के पास ले चल। क्या हुआ गुड्डन माँ को? मुझे गुड्डन को बचाना है, जल्दी से ले चल मुझे। हाँ दादी माँ, हम सब मिलकर बचाएंगे। आप बताइए तो क्या हुआ है? ठीक है ना गुड्डन माँ? अरे कुछ ठीक नहीं है, सब उथल पुथल हो गया है। पहले मेरा लल्ला मुसीबत में था, अब गुड्डन मुसीबत में आ गई है। विक्रांत ने गुड्डन को किडनैप कर लिया बेटा। क्या? पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या करेगा। मुझे जाना है काली मंदिर के पास, वो जगह बहुत खतरनाक है बेटा। अखबारों में आए दिन बहुत कुछ आता रहता है उस बारे में। हाँ, दादी मुझे माँ। जल्दी ले चल बेटा। हाँ दादी माँ, आराम से। मैं ड्राइवर को बुलाती हूँ, हम चलते हैं। हाँ, ड्राइवर को बुला। हे कान्हा जी, गुड्डन माँ की रक्षा करना, प्लीज उन्हें कुछ मत होने देना। अरे सोच क्या रही है, जाना। खोलो हमें विक्रांत, उड़ेंगे नहीं हम, तुम्हें जाने दो हमें। चुप हो जाओ वरना चलती गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। काली मंदिर पर पहुंचने के पहले भगवान के पास पहुंच जाओगी। चुप। क्या हासिल होगा तुम्हें भी मार के? हाँ, क्या हासिल होगा विक्रांत? हमारे गंदे इरादे कामयाब नहीं होने देंगे, समझे तुम? छोड़ो हमें। हाँ, यही तो मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा लेट समझ में आया। ये अक्षत को दर्द देने के लिए मुझे उसकी बेटी नहीं, तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहिए था। तुम हो वो तोता जिसमें उसकी जान बसती है। तुम्हारी मौत से बड़ा दर्द मैं उसे दे नहीं सकता गुड्डन। क्या हुआ? डर लग रहा है? होता है,
मौत का नाम सुनकर अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं और तुम्हारी तरह ऐसे ही पागलों की तरह हंसने लगते हैं। डर से नहीं हम विक्रांत, जिंदगी की खुशी देखकर हंस रहे हैं। अच्छा, जरा एक बार पीछे देखो, तुम्हारी मौत चलकर आ रही है। आजा बेटा आ। जिंदा साहब! मारो क्या? मारो गोली। विक्रांत गाड़ी रोक। मारो। विक्रांत गाड़ी रोक। विक्रांत 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 क्या कहा? चाबी नहीं है तेरे पास? ड्राइवर होके तेरे पास चाबी नहीं है? कहाँ है चाबी? अरे जल्दी बता, मुझे गुड्डन को बचाना है जाके। गुड्डन की जान खतरे में है, जल्दी कर। ऐसे खड़ा? ओ, मैं असल में एक पार्टी में जा रही हूँ, तो आप लोग अपना देख लो, ठीक है? ऐसा घुमा के दूंगी रेवती कि तुम्हारी सारी पार्टी यहीं हो जाएगी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया दादी माँ ने क्या कहा? गुड्डन माँ की जान को खतरा है, हमें जल्द से जल्द काली मंदिर पहुंचना है। चाबी दो। क्या बात कर रही हो? गुड्डन मरने वाली है? हाँ? नहीं नहीं नहीं, तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं नहीं, वो नहीं मर सकती, हमेशा तो उठ के वापस आ जाती है। नहीं नहीं, वो नहीं मरने वाली। रेवती! ओहो, मामला सीरियस लगता है। लगता है विक्रांत का पासा काम कर गया। बस भगवान जी, अब की बार ना गुड्डन को आधा अधूरा नहीं, हमेशा के लिए पूरी तरीके से खत्म कर देना। सुन, अरे रिश्तों में दरार जरूर आई है, रिश्ता टूटा नहीं है। बहन वो तेरी। बहन नहीं दादी, सौतेली बहन। आप हमेशा भूल जाते हो, मतलब हद हो गई। और एक बात बताइए, गुड्डन की वजह से मैं अपना एंटरटेनमेंट क्यों खराब करूं? हाँ, तो मैं जा रही हूँ पार्टी में, आप लोग अपना इंतजाम कर लीजिए, ठीक है? तुम्हारा रिश्ता बेशक खत्म हो गया होगा रेवती, पर मेरा अभी शुरू हुआ है। एक माँ को तो मैं खो चुकी हूँ, दूसरी माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। गुड्डन माँ को बचा कर लाऊंगी, समझी तुम? हाथ छोड़ो मेरा। चलिए दादी माँ, जल्दी चलो। इतनी भर की है नहीं और अक्कड़ इसकी आसमान छू रही है। काश विक्रांत इस गुड्डन का हमेशा हमेशा के लिए काम तमाम कर दे अब की बार। जाने दो, हमने कहा। जाने देंगे, चल। अरे अरे मेरे साथ कहाँ नाम है जाने दो। अरे चुपचाप रुक। रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक। जाने दो, हम बता रहे हैं जिंदा साहब छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? मेरे बदले की असली कड़ी है तू। गुड्डन गुड्डन जिंदा साहब, जिंदा साहब! रुक जा भाई। विक्रांत रुक जा भाई। विक्रांत गुड्डन को छोड़ दे, गुड्डन को जाने दे। छोड़ गुड्डन को, नहीं तो क्या करेगा तू? वक्त और हालात दोनों मेरे साथ है और तू मुझे धमकी दे रहा है। विक्रांत, तेरा बदला मुझसे है ना, तो मुझसे ले। गुड्डन को जाने दे। देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, बिल्कुल नहीं हटता। देखो, जो करना है मेरे साथ कर। गुड्डन को जाने दे प्लीज। ठीक है, तो डायरेक्ट तुझे ही मार देता हूं। नहीं जिंदा साहब चाहिए। इस कमीने का बदला कभी पूरा नहीं हो सकता। अब हमारी वजह से अपनी जान खतरे में डाल। नहीं विक्रांत, तुम्हारा बदला हमसे है ना, हमें मारो तुम।
जिंदल साहब को छुआ भी ना तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। गुड्डन प्लीज नो। तुझे ज्यादा जल्दी है तो तुझे ही मार देता हूँ। नहीं विक्रांत, विक्रांत बंदूक नीचे करो। मुझे मार दो, मारना तो मुझ पर चल तो तुझे मार दे, मुझे मार दे। हाँ ऐसी बातें करें हम जिंदल साहब, हमसे बदला है ना तुम्हारा विक्रांत, हमें मारो। ये क्या तमाशा लगा रहा तुम दोनों ने? मुझे मार दो, मुझे मार दो। एक बार में डिसाइड कर लो दोनों किसे मारना है। ऐसे कंफ्यूज मत करो तुम दोनों, समझे? वैसे तुम दोनों मरने के लिए इतने उतावले हो रहे हो तो एक साथ ही कूद जाओ, बगल में ही खाइए, कहानी खत्म, अमर भी हो जाओगे। हैं? कैसा आइडिया? हीर रांझा सोनी महिवाल के बाद किसी का नाम आएगा तो वो तुम दोनों का ही, गुड्डन अक्षत का। सोचने में तो अच्छा लगता है लेकिन अफसोस, तुम्हारी ये प्रेम कहानी परवान चढ़ने के पहले ही खत्म हो जाएगी।